सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको परिवर्तन नजर आया पिछले 10 सालों में? पिछले 10 साल में हमने बहुत एक छोटे स्तर से शुरुआत करी थी। एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें कुछ ही मेंबर थे, तो वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। और आज ये लगभग 11 वर्षों में ये इतना एक छोटे से बीज ने एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है, जिसकी शाखाएं दिल्ली के लगभग 29 राज्यों में फैली है और विदेशों में भी फैली हुई है। विदेशों में भी हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो और अभी ये फैलता जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी आज वो इतने विशाल स्तर पर फैल गई है। और आज एक जो हम जो कार्यक्रम आज जो करने जा रहे हैं वो मीडिया लिटरेसी पे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार हम मीडिया का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और हमको गाइडेंस देने वाले हैं प्रोफेसर KG सुरेश जी, जो अपने आप में ही मीडिया वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनसे मार्गदर्शन मिलना और उनका हमसे जुड़ना एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और हमारे साथ जो है हमारे आचार्य प्रेम भाटिया जी हैं, ये भी एक अपने आप में एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, योगा के में विशेषज्ञ हैं, कविताएं बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत छोटी छोटी 2-2 लाइन्स की कविताएं बहुत सुंदर लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी RJS से जुड़े हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और आज हमें इन दोनों का ही सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि एक न्यूज़लेटर भी लॉन्च होगा और दिसंबर का, ये भी एक बहुत बड़ी वो है हमारे लिए। और हम बहुत खुशी की बात है कि आज हम ऐसे खुशनुमा वातावरण में, हालांकि बहुत ठंड है, हम इस खुशनुमा वातावरण में सब इकट्ठे हुए हैं। इतना हरियाली है और इंडिया हैबिटेट सेंटर एक अपने आप में ही एक दिल्ली का एक माइलस्टोन है, एक बहुत ही सुंदर जगह है। हम मीडिया के माध्यम से तो पॉजिटिव लोगों को कर ही रहे हैं, बल्कि हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्रेम भाटिया सर, लगभग आप भी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। आप योग के माध्यम से हम लोगों को गाइड करते आ रहे हैं और सभी RJS फैमिली का हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि हम अपने व्यक्तित्व बोध से शुरू करके विश्व बोध तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे टीम जुड़ती जा रही है, जैसे जैसे और बेहतर होता जाता है सब कुछ कार्यक्रम। जैसे बताया कि एक छोटा सा बीज वटवृक्ष में आ गया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक जंगल बनने वाला है सबके लिए, सबकी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए, संसार की बेहतरी के लिए। और इससे अच्छा क्या होगा, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर, अशोक मलिक सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी काफ़ी लंबे समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, RJS से जुड़े हुए हैं। आपकी लेखनी एक अलग संकल्प दिलाती है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे इस जो RJS की मुहिम चल रही है इस पर? थैंक यू, बिकॉज देयर आर auspicious occasions when we should review whatever has been done by this organization. This RJS PBH has done something very
wonderful, something that is required by the present times, and we have to review what has been done, what were the strengths and what were also the weaknesses, so that we can look forward to future time with renewed enthusiasm, with further light gained from our review of the past, so that we can give strength, because the goals are very high. So this review will give us further strength and will give further light from our own long efforts in the past to throw that light in a vigorous way towards the future past. I think the people, whether they are conscious or not sometimes, but they need some kind of reorientation of the way in which humanity is traversing this path in semi-darkness. So it is a huge task. But never was this human spirit which was daunted by any stupendous task. That is the point. Never was there any. So that is the thing. So that we will be definitely further glad if we continue to not only keep up our enthusiasm and contribute to and support it to further its high goals, but to expand it towards other individuals, because that is also required. That is also required. थैंक यू अशोक मलिक जी, नेचर के कवि हैं आप, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ना, हम सब मिलकर के कुछ और बेहतर कर सकें। तो मैं 4 लाइनें आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि अपने तन को, अपने मन को और अच्छे होते देखना, अपने तन को, अपने मन को अच्छे होते देखना, अपनों के तन मन को अच्छे होते देखना, अपनों के तन मन को अच्छे होते देखना और सबके तन मन को अच्छे होते देखना। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि सभी स्वस्थ हों, सभी खुश हों, सभी अच्छे मार्ग पर चलें, सभी मिलकर के कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली संतति को भी एक ठीक प्रेरणा मिल सके। मुझे लगता है कि यही हमारा आधार है। हमारा आरजेएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, आरजेएस जो पॉजिटिव मीडिया है, वो यही कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि पहले अपना भी ख्याल रखिए, अपने के साथ में अपनों का भी ख्याल रखिए, अपनों के साथ सबका ख्याल रखिए। क्या दिक्कत, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। दिस इज़ डेविड राजवन, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और यहाँ देखिए प्रखर वार्ष्णेय जी हैं, फोकस कर दीजिए, हमारे 2047 तक के मीडिया इंचार्ज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के प्रखर इंचार्ज जी। और याशिका जी बहुत पुरानी हैं, इसी टीम की हैं। और खुशबू जी का तो खबर आप लोग सुनते ही होंगे, पढ़ते होंगे, आपसे भी हम रूबरू कराते हैं। और बेटिया वियोना जो है वो भी हम लोगों के साथ है, याशिका जी की बेटी है। आओ बेटी, इधर आ जाओ। मैं सबसे नमस्ते कहना चाहूँगी। और उदय मन्ना जी का जो आरजेएस हमारी टीम है जी, मैंने पहला उदय जी का इंटरव्यू किया। अच्छा, तो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, ये डेली डायरी न्यूज़ की टीम है, खुशबू जी हैं। और हमारे बीच जो हैं एक जुगल जोड़ी भी आई हैं नए साल मनाने के लिए, आरजेएस फैमिली की। 2026, ये 2026 तक, 26 जनवरी तक का है। उसके बाद टीफा भी आ गया है, यानी कि टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन अगस्त 2026। तो अगस्त का प्रोग्राम का तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी 23 जनवरी के बाद। आप जानते हैं 7वीं किताब आएगी, और जो 6ठी किताब है ग्रंथ 6, उसका नाम ग्रंथ दिया गया है, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 23 जनवरी को, जब प्रोग्राम होगा गणतंत्र दिवस का। 2 शब्द आज आप जुगल जोड़ी जो TRD 26 भी हैं, दोनों TRD 26 हैं। और आपका तो कार्यक्रम भी है 14 जनवरी जी, थोड़ा सा। नमस्कार, जय हिंद सब लोगों के लिए, और आप सबके लिए एक नया साल का भी शुभकामना ही करता हूं। और मैं और मेरा वाइफ इधर में शामिल है, और उदय मन्ना जी को भी हम धन्यवाद देता हूं। और ज़रूर हम लोग के साथ आप सब जुड़ जाइए। हमने और भी प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। अभी क्रिसमस का भी प्रोग्राम बनाया था, और अभी एक और प्रोग्राम हम सोच रहे हैं 14 तारीख को। टॉपिक बहुत अच्छा है। 14 तारीख को ये है अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज अ बायोस्फीयर, है ना। जो अर्थ को हम जीव मंडल
जीव मंडल करके सोचना है। वो जीव मंडल कैसे है, क्या है, हम बाद में देख लेंगे 14 जनवरी को। और इसके कारण मैं उदय मन्ना जी को वापस दे रहा हूँ। जी, तो आप डॉक्टर दिनेश अल्बर्टसन साहब हैं, हमारे को ऑर्गेनाइज़र भी हैं और TRD 26 भी हैं। TRD 26 जो हैं सेबम शकुंतला देवी जी। सेबम का मतलब जरा सा RGS फैमिली में बता दी। तो आप मेरा वाइफ मणिपुर का है, सो इनका नाम पिबम शकुंतला देवी है। सो आजकल आपको पता है मणिपुर में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो गया, फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है। सो आप कुछ कहना चाहता है? सबको न्यू ईयर विश कर दो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत। तो पेबम शकुंतला देवी जी मणिपुर की हैं और देखिए आप तमिलनाडु के हैं। हाँ, तमिलनाडु। तो देखिए कैसे संगम होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हम लोगों के आमंत्रित लोग हैं वो सभी लोग किसी न किसी अलग अलग राज्यों के हैं। और यही है पॉजिटिव मीडिया, यही है भारत की ताकत। जब हम विविधता अनेकता में एकता की भावना से चलते हैं तो वो हमारी शक्ति बन जाती है। चाहे धर्म मिलकर, तो सभी बातों की चर्चा करेंगे, अगले साल का रिजोल्यूशन भी लेंगे। मुझे तो विश्वास है कि हर कोई यहाँ आने वाला पॉजिटिव मीडिया, भारत उदय ग्लोबल मूवमेंट, PM भाव GM शॉर्ट में है। और इसके लिए जो 2047 तक का प्रोग्राम है, यानी आपका डॉक्यूमेंटेशन शायद RGS ही कर रहा है, करता रहेगा आजीवन अगर आप जुड़े रहे तो आइए चलते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। आइए सभी लोग। नए साल की तैयारियों के साथ RGS आज अपना अंतिम इस साल का प्रोग्राम करने जा रहा है और सभी लोगों को RGS की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और भविष्य में कई सारी उपलब्धियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ मन्ना सर मौजूद है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे RGS की टीम को और नए साल के लिए? कैसे? प्रखर वार्षण, आप जानते हैं कि RGS का हर कार्यक्रम कोई न कोई संदेश देता है। तो नए साल 2026 की पूर्व संध्या पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में, यह बहुत ही प्रेस्टिजियस स्थान है दिल्ली के अंदर, भारत में जाना जाता है। और यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी, जो कि मीडिया गुरु हैं और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक भी हैं, और वो RGS PBH RGS पॉजिटिव मीडिया फैमिली को पॉजिटिव मीडिया लिटरेसी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज जब मीडिया का इतना फैलाव हो रहा है, आपके घर घर में, आपके दिमाग में बिना अनचाहे प्रवेश कर रहा है, आपके बाल बच्चों को, तो इसीलिए कि मीडिया लिटरेसी आज के डेट में प्रासंगिक हो गया है बहुत ज़्यादा। बहुत छोटे छोटे बियोना जैसे बच्चे हैं, इनके हाथ में भी मोबाइल है और ऑनलाइन वो लोग पढ़ते भी हैं। अब देखिए, मीडिया लिटरेसी के ज्ञान नहीं होगा तो पॉजिटिव मीडिया लिटरेसी, ये प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी आज हम सभी लोगों को एक दिशा देंगे। समाधान मूलक पत्रकारिता की वैसे भी वो वकालत करते हैं, वैसे भी वो कहते हैं कि हम लोगों को समस्या को ही नहीं दिखाना है, समस्या का समाधान पत्रकारों को बताना चाहिए। और एक वाइस चांसलर रहे, महानिदेशक IIMC के रहे, है ना, तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना ये बहुत ही फॉर्चुनेट है, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया लिटरेसी हर आदमी और बच्चे बूढ़े सबके लिए आज ज़रूरी हो गया। प्रखर यही में याशिका मित्तल जी लौट के आई हैं। याशिका मित्तल जी, आप डेली डायरी की टीम से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अपना ऑर्गेनाइजर डेली डायरी को जन्म देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि RGS का हाथ शुरू से डेली डायरी टीम पर है। आप डेली डायरी में फिर से लौट के आई हैं और UK में आपकी स्काई न्यूज़, जो एशिया की यूरोप की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी, उसके साथ आप काम करके आई हैं। शायद वो एक्सपीरियंस आप डेली डायरी को और RGS को भी हमें मिलने जाने वाला है फ्यूचर में। डेली डायरी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक RGS के साथ जुड़ा रहेगा और मीडिया से रिलेटेड कोई भी संबंधित चीज़ें होंगी तो हम लोग करेंगे। तो आप अब डेली डायरी टीम का एक अहम हिस्सा हैं, तो एक संदेश जो आप देना चाहें RGS को और RGS की मुहिम को। हाँ, बस मैं तो उदय मन्ना सर का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके साथ ही हमारी शुरुआत हुई है। तो मैं सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि आगे चलने वाले सारा ही समय
हम बहुत ही सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ और ऐसे साथ बना रहे और 2026 के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती मैं हूँ। बियोना से एक चीज़ कहना चाहूँगा। बियोना हमारी टीम की सबसे यंगेस्ट आरजेएस की मेंबर है इस समय यहाँ पर। तो बियोना एक छोटा सा मैसेज, हैप्पी न्यू ईयर आप बोल दीजिए, बस इतना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू। खुशबू आरजेएस से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हैं और डेली डायरी के माध्यम से एक आरजेएस में चेहरा हैं। खुशबू जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो सबसे पहले उदय मन्ना जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी इस मुहिम में हम सभी को जोड़ा है। और मैं डेली डायरी टीम की तरफ से बस यही कहना चाहूँगी कि हम आपके सभी क्या कहते हैं कामों में आपके साथ हैं, तन मन धन से। और मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे साथ में एक और डेली डायरी टीम की मेंबर जुड़ चुकी हैं, जानवी, जो आज प्रशांत जी के स्थान पर आई। प्रशांत जी अंतिम समय में असमर्थ हो गए उनकी हेल्थ को लेकर। जानवी, आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी? आरजेएस के प्रोग्राम आप भी लगातार कवर करती आ रही हैं, और एक संदेश जो आरजेएस की मुहिम पर आप बोलना चाहें। आरजेएस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने जितने भी इवेंट्स उनके साथ देखे हैं, करे हैं, और जो वो आगे मोटिवेशन लोगों को देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मन्ना जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद है, वो हमें बुलाते हैं और इतना टाइम तक उन्होंने हम लोगों को अपने साथ रखा है। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, आपसे चाहूँगा मैं, आप पहली बार आप चल रहा हूँ, तो आपका इंट्रोडक्शन के साथ मैं पूरी डिटेल जानना चाहूँगा सर, आरजेएस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर दिनेश, मैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में काम करता हूँ। उधर से ही मन्ना सर से कांटेक्ट हुआ था, क्योंकि मन्ना सर ऐसा है जिस टॉपिक में वो कहानी नहीं बना है ना, हर चीज़ में बनाते हैं, है ना। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर। चलिए सर, आप ऊपर चलते, उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं भी अभी हाल में ही सर के साथ जुड़ा हूँ और आगे हम जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। सर, एक छोटा सा मैसेज सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी लंबे समय से, जब से मैंने आरजेएस संभाला है, आप लगातार जुड़े हुए हैं, और आपकी शायद पुत्री भी हमारे साथ प्रोग्राम शामिल रहती हैं, कार्यक्रम में रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नववर्ष की पूर्व संध्या पर सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, संस्था को भी शुभकामनाएं। मुझे सौभाग्य है कि उदय मन्ना जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, तो इस टीम को भी सम्मानित करने के सुअवसर मुझे प्राप्त हुए हैं, और मन्ना जी को एक अभियान पुरुष के रूप में भी सम्मानित करने के अवसर मुझे मिले हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये आंदोलन पूरे विश्वजनीन हो, विश्व ब्रह्मांड में प्रफुल्लित हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आशीष जी, बोलिए। आशीष रंजन हैं, जो बिहार से आए हैं। हम आरजेएस पीबीएच का जो मीडिया लिटरेसी का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए, और बिहार पटना की जो यात्रा होती है तो उसमें भी आप शामिल रहे थे, और मगध विश्वविद्यालय पत्रकारिता संस्थान के विद्यार्थी हैं। आशीष रंजन जी सर, मैं आशीष रंजन सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूं, और सीतामढ़ी जो है वो माता सीता जी की जन्म स्थली है। और सीता जी जो है वो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम एक जगह है, जहां से राजा जनक जी को हल चलाते समय वहां धरती से वो मिली थी। तो मैं माता सीता जी के जन्म स्थली से हूँ। और राम और जानकी, देखिए कितना अच्छा नाम है, राम और जानकी, उसके आगे संस्थान, मतलब कि राम जानकी संस्थान। प्रभु रामचंद्र जी का ससुराल हो गया मिथिला, और माता सीता जी का जो है वो घर हो गया। मैं सीतामढ़ी से हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो मगध विश्वविद्यालय बोधगया पत्रकारिता विभाग से हुई। और बोधगया जो है वो भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती है, और वो मोक्ष की भी धरती है। ज्ञान प्राप्त होती है तो वहाँ पर मोक्ष से भी लोगों को मुक्ति प्रदान होती है। मैं राम जानकी संस्थान से आज से नहीं, पिछले लगभग 3.5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार मैं ऑनलाइन माध्यम से कई सारे वेबिनार में इसका मैं जुड़ा हूँ। लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे दिल्ली आने का मौका मिला, और राम जानकी संस्थान के वेबिनार में मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे डीपी सिंह कुशवाहा जी हैं, जो हमारे को-ऑर्गेनाइज़र भी हैं कार्यक्रम के। जय हिंद, जय भारत। मैं डीपी सिंह कुशवाहा, TRD 26 राम जानकी संस्थान परिवार पॉजिटिव मीडिया हाउस का एक सदस्य, और आदरणीय
मन्ना जी ने जो मुहिम चला रखी है वैश्विक भारत यात्रा की, तो मैं भी इस काफिले का एक सहयात्री हूँ। और मेरी 60 साल की उम्र यानी 61 हो चुकी है अब तो बहुत कुछ 60 साल 61 साल में नहीं सीख पाया, वो इस बीच सीख रहा हूँ। और मुझे लगता है सबसे ख़ास बात है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। सीखने के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर समय सीखें और हमेशा ही पॉजिटिव रहें। नकारात्मकता को अपने रास्ते में यानी जहन में भी नहीं लाएं। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं 2026 नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2025 को। असली फिल्म तो जब हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे और वहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का सानिध्य मिलेगा, मीडिया गुरु, और वहाँ पर आप देखिए कि हम लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए आरजेएस के TRD 26 की सदस्या सरिता कपूर जी यहाँ पर मौजूद हैं। नया साल मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं दिशा को मोड़ना इसलिए चाहूँगा कि 2026 का कमिटमेंट, अभी DP सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि वो 61 साल में आ गए हैं। मैं 60 साल में 17 जनवरी को पहुँचने वाला हूँ। तो मैं अपने माता पिता श्री रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी देवी जी, जो कि RJS PBH के प्रेरणा स्रोत है, अगर मैं इतना कुछ काम कर पा रहा हूँ 11 सालों से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता जो है का आशीर्वाद है। और आप लोग भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, RJS पॉजिटिव मीडिया से जोड़िए और अपने ब्रदर को, सिस्टर्स को, ताकि आपकी लिगेसी 2047 तक जिंदा रहे। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई कर रहा है तो RJS PBH ही डिजिटली और प्रिंट में भी कर रहा है। मैं एक बार इंट्रोडक्शन भी कराना चाहूँगा। हमारे कैमरामैन जो हैं यहाँ पे, अपना नाम बता दीजिए। संजय मौर्य। संजय मौर्य जी, धन्यवाद आपका। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सब लोगों को इसमें लिया है। अब अंतिम जो है धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं, ये जो नए साल का है, सरिता कपूर जी। जी नमस्कार, मैं सरिता कपूर एक सशक्त RJCians हूँ और RJS PBH के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व सकारात्मक बने और यह काम मन्ना जी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। हम चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सकारात्मकता को बढ़ाएं और विश्व को सुंदर बनाएं। धन्यवाद। तो हम लोग अब चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग हैं और ये जो कार्यक्रम है मैं बता दूं कि हम लोग रेजोल्यूशन भी लेंगे। हम लोग पॉजिटिव मीडिया लिटरेसी पे समझने का भी प्रयास करेंगे और द रियल सक्सेस स्टोरी लॉन्च आज होगा। इसके अलावा हमारा जो मंथली न्यूज़ लेटर होता है दिसंबर अंक भी रिलीज़ होगा। तो PDF आप लोग ग्रुप में देखिएगा, वो मिल जाएगा आप लोगों को। बोलिए। हाँ जी, सब मिलके बोलिए। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बढ़िया। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।